नमस्कार, यू एंड योगा में आपका पुनः स्वागत। आज का अंक हमने ध्यान पर केंद्रित रखा है और देखते हैं कि ध्यान के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। फिर इस विषय में अपने विचार रखेंगे। तो देखते हैं, आज हम ज्ञान संकलनी तंत्र और जाबाल दर्शनोपनिषद से कुछ श्लोक लेकर के आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इनके अनुसार ध्यान क्या है। हमने ध्यान की बहुत सारी व्याख्याएं सुनी हैं, ध्यान पर बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, ध्यान पर बहुत शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के नियमों को और वचनों को पढ़ा है और ध्यान करके भी देखा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव है ध्यान के विषय में और ध्यान से समस्त प्रकार के लाभ भी अनुभव में आते हैं। तो आज का हमारा अंक रहेगा कि ज्ञान संकलनी तंत्र और जाबाल दर्शनोपनिषद क्या कहता है ध्यान के विषय में, जिससे कि हम थोड़ा और ध्यान को गहराई से समझ सकें, क्योंकि ये विषय अनंत है। ध्यान का विषय, योग का विषय, अध्यात्म का विषय अनंत है। इसमें जितना सीखते जाएंगे उतना ही कम है। तो देखते हैं कि इन ग्रंथों में ध्यान के बारे में क्या कहा गया। तो देखते हैं, जैसा तुम लोग ध्यान करते हो या ध्यान का अर्थ समझते हो, वो ध्यान ऐसा नहीं है। अपनी कल्पना से माने हुए ध्यान को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता। न ध्यानम ध्यानमित्याहुर्ध्यानम निर्विषयम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्य मोक्षम न संशयः। तो कहा जा रहा है कि निर्विषय अविलंबन शून्य एकाग्र मन करने का नाम ही ध्यान है, जो कि वास्तविक ध्यान कहलाता है, कि जिससे निस्संदेह परमानंद का सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन को निर्विषय किए बिना जब तुम ध्यान करोगे तो किसका ध्यान करोगे? पर्वत, नदी, सरोवर और नाना प्रकार के तीर्थों का, अथवा मिट्टी या पत्थर के बने हुए मूर्तियों का ही ध्यान करोगे। परंतु मन से कल्पना की हुई मूर्तियां मनुष्यों को वैसे ही मोक्ष नहीं दे सकती जैसे कि स्वप्न में प्राप्त हुए राज्य से कोई मानव राजा नहीं हो सकता। तो इसमें निराकार ईश्वर या निराकार आत्म तत्व के ध्यान की व्याख्या की गई है, उसका महत्व बताया गया है। हालांकि इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ध्यान साकार भी प्रारंभ में किया जा सकता है। प्रारंभ में साकार ध्यान किया जा सकता है, यानी जो भी देवी देवता आपके इष्ट अभीष्ट हों उनका ध्यान, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए सूक्ष्म ध्यान की ओर ले जाया जाता है। तो प्रारंभ में अवश्य कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्रारंभ में जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी आस्था हो उसका ध्यान करके आप ध्यान का प्रारंभ कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म तत्व की ओर, निराकार तत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये ज्ञान संकलनी तंत्र और जाबाल दर्शन उपनिषद से पहला दूसरा श्लोक लिया गया और 52वां श्लोक लिया गया है। मनसा कल्पिता मूर्तिर्नृणांचेन मोक्षदायिनी स्वप्नलब्धेन राज्येन राजा नो मानवस्तथा। तो कहा गया कि जिस प्रकार से स्वप्न में प्राप्त हुए राज्य से कोई मानव राजा नहीं बन जाता, उसी प्रकार से आपकी कल्पित मूर्तियां आपको मोक्ष नहीं दे सकती। श्लोक संख्या 52 में कहा जा रहा है, तीर्थानि तोय पूर्णानि देवान् काष्ठादि निर्मितान् योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्म प्रत्यय कारणात्। अब कहा गया, तुम्हारे बाहर के पृथ्वी पर के तीर्थ जड़ पदार्थ जड़ पूर्ण हैं, और तुम्हारी कल्पना के देवी देवता अचैतन्य वस्तु काष्ठ प्रस्तर निर्मित मूर्तियां तुम्हारे मन के कल्पित रूप हैं। अतः ध्यान में भी तुम इनका ही पूजन करते रहोगे। किंतु योगी लोग इनको नहीं पूजते। वे तो प्राणायाम द्वारा मन को निर्विषय करके अपने चैतन्य रूप, स्वयं प्रकाश, आत्मदेव का प्रत्यक्ष दर्शन, ध्यान
और पूजन करते हैं। तो कहा गया, अब तुम आँख मूंद कर ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें अंतर में अंधकार ही दिखता है, अथवा तुम अपनी कल्पना के चित्र देखते हो। इससे ही तुम्हें समझ लेना चाहिए कि विषय अंतर में नहीं हैं। बाहर के जिन विषयों को तुम्हारा मन कल्पना रूप से अंतर में लाता है, तुम उन्हीं की कल्पना करते हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, इसको समझना आवश्यक है। कहा गया कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हम जो विषय हमने बाहर देखे हुए हैं, जो मूर्तियाँ या जो भी वस्तु जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वो हमने जो देखी हुई है, तो उसको हम अपने मन में बाहर से ले कर के आते हैं। यानी अंतर में कुछ नहीं है। जब हम अंदर आंखें बंद करके अंदर की ओर ध्यान लगाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आपको काला रंग अथवा अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। परंतु जब आप ध्यान करने के लिए किसी बाहरी वस्तु का सहारा लेते हो, जब आपने वो पहले देख रखी है, तब कहा गया कि आप बाहरी विषय को भीतर लेकर के आते हो। वो विषय पहले से ही भीतर नहीं है, क्योंकि जब आपने आंखें मूंदी तो वो विषय पहले से भीतर नहीं है। आप ध्यान द्वारा अपने प्रिय विषय को अपने मन में लेकर के आते हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई, इसको समझना आवश्यक है प्रत्येक ध्यान करने वाले के लिए। अंदर से हम लोग निर्विषय हैं, सभी लोग निर्विचार हैं, निर्विकार हैं, निर्विषय हैं। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंतर में अंधकार ही दिख पड़ता है। कोई विषय नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई कलाकृति नहीं है, कोई आकृति नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई इन श्लोकों में कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब अंदर कुछ नहीं होता है, हम ही बाहर से विषयों को लेकर के अंदर आते हैं और उनका ध्यान करते हैं। भीतर से हम सभी एक जैसे हैं, परमात्मा द्वारा बनाए हुए, अंदर से निर्विचार निर्विकार। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है इन श्लोकों का। आगे चलते हैं। कहा गया, बाहर के जिन विषयों को तुम्हारा मन कल्पना रूप में अंतर में लाता है, तुम उन्हीं की कल्पना करने लगते हो। परंतु ध्यान का अर्थ मन को निर्विषय करना कहा गया है, न कि कल्पना करते रहना। तो ध्यान का क्या अर्थ है कि हम मन को विषयों से खाली कर लें, विषयों से हटा लें। लेकिन यहाँ जब हम कल्पना करते रहेंगे तो मन विषयों से कैसे हटेगा? मन में वो कल्पनाएं अपने नए नए रूप लेकर के आती रहेंगी। तो मन को समस्त प्रकार के विचारों से हटाना ध्यान है, न कि उनमें विचारों को भरते रहना या अपने मनपसंद विचारों को उनमें स्थान देना। मनपसंद हों अथवा जिन विचारों से हम घृणा करते हैं, कैसे भी विचार हों, ये दोनों ही विचार ध्यान में अपना स्थान खो देंगे। ये दोनों ही प्रकार के विचार ध्यान में नहीं रहने चाहिए। तो आगे कहा गया, अतएव कल्पना करके तुम ध्यान के मार्ग से दूर चले जाते हो। इसका कारण ये है कि मन के ऊपर रहने वाले प्राण को रोके बिना ध्यान में बैठते हो, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। पहले कहा जा चुका है, हमारे कई वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि मन प्राण के अधीन है। हमने उदाहरण द्वारा भी बताया था कि जिस प्रकार प्राण रूपी रस्सी के द्वारा मन रूपी पक्षी को बांध लिया जाता है, उसी प्रकार से ध्यान किया जाता है। यानी प्राण सर्वोपरि है। पहले प्राण को वश में करिए प्राणायाम के द्वारा, उसके पश्चात ही आपका मन स्वतः ही वश में आ जाएगा। तो आगे कहा गया, विषय बाहर में होने के कारण इंद्रियों के साथ मन की वृत्तियां स्वाभाविक ही बहिर्मुख रहती हैं। मन की वृत्तियां बाहर की ओर ही दौड़ती हैं, हमेशा बाहर का शब्द रूप रस स्पर्श गंध पाने के लिए लालायित रहती हैं। तो मन हमेशा बहिर्मुख होता है, हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है। अंतर की ओर जाने का ना तो उसका अभ्यास है, ना वो अंतर जाता ही है आसानी से। उसको ध्यान द्वारा वश में फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती अंदर की ओर लगाना पड़ता है। स्वभाव से वो बहिर्मुख है।
अंतर्मुख करना पड़ता है ध्यान द्वारा। आगे कहा गया, ध्यान में बैठते हुए भी तुम कल्पनातीत विषय ईश्वर को अपने ध्यान में नहीं ला सकते। यदि प्राणायाम द्वारा तुम प्राण को स्थिर कर लो तो तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि प्राणायाम ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके द्वारा प्राण की शक्ति मन को रोक लेती है बाहर जाने से, और कोई उपाय नहीं है। और कोई, ये पिछले भी वीडियोस में हम आपको बता चुके, जो ध्यान से संबंधित वीडियो हैं उनको देखिए, और जो प्राणायाम से संबंधित वीडियोस हैं इसी चैनल पर उनको देखिए, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राण का नियंत्रण केवल प्राणायाम द्वारा हो सकता है, और प्राणायाम द्वारा ही मन का नियंत्रण होता है। मन का नियंत्रण होते ही मन आपके वश में आ जाता है। इसके अतिरिक्त मन को वश में करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, वो हमेशा बाहर दौड़ता है, और बाहर दौड़ते हुए इंद्रियों को चंचल करके आपको विभिन्न प्रकार के उपद्रवों में फंसा देता है। तो सबसे पहला उपाय ध्यान का है। जब भी ध्यान मेडिटेशन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी भूल हम कहाँ करते हैं कि हम सीधे ध्यान में डायरेक्ट उतर जाते हैं। थोड़े बहुत वीडियोस देखे, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लीं, इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर लिया और सीधे ध्यान में उतर गए, बिना ये समझे, बिना बेस समझे, बिना आधार समझे, बिना मूल समझे, बिना जड़ समझे कि आधार इसका क्या है। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम जो करने जा रहे हैं उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है, तब तक वो कार्य सफल ही नहीं होगा। तो हमें जब तक हम ये पता ना हो कि ध्यान कैसे सफल होगा, तो ध्यान के सफल होने से पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं ध्यान के लिए, और परिणाम ये होता है कि वर्षों ध्यान करने के पश्चात भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर हम ध्यान की प्रक्रिया को ही दोष देने लगते हैं, कहते हैं ध्यान करने से कुछ नहीं होता। अब मुख्य बात यह है कि जब ध्यान की हमने तैयारी ही नहीं की, बिना नींव भरे यदि हम मकान बना देंगे तो बड़े से बड़ा भवन भी टिक नहीं सकता, वो कुछ दिन बाद धराशायी हो जाएगा। इसी प्रकार हम करते हैं, हम बिना तैयारी के ध्यान करते हैं, परिणाम ये होता है कि उस ध्यान का हमको कोई भी फल नहीं मिलता, अथवा उल्टा फल मिलता है। उस ध्यान से किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक लाभ हमको नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ध्यान की प्रक्रिया को पूरा समझ लेंगे तभी ही हम ध्यान की मार्ग पर बढ़ सकते हैं, तभी हम ध्यान मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, तभी हम ध्यान मार्ग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान मार्ग में प्रवेश करने का सबसे सुगम और सबसे आसान तरीका, सबसे आसान रास्ता, सबसे इजी वे क्या है, और वो ये है कि हम पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम द्वारा मन की चंचलता दूर होगी और मन धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटेगा, बहिर्मुख होने से बचेगा और अंतर्मुख होता जाएगा। जब मन अंतर्मुख होता जाएगा तो सीधी सी बात है, ध्यान अंदर का ही क्षेत्र है। फिर आप ध्यान आसानी से लगा पाएंगे, आप ध्यान बहुत ही ईजीली कर पाएंगे, और फिर आपको ध्यान का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। इसी में आगे कहते हैं, उस समय तुम अतीन्द्रिय विषय को ग्रहण कर सकोगे, तब तुम्हारी सब कल्पनाएं सफल होंगी। उस अवस्था में तुम्हारे मन में जो जो संकल्प होंगे वे सभी सत्य होंगे। नहीं तो ऊपर के मन से प्राणायाम किए बिना व्यर्थ का चिंतन करते करते थक जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बात को याद रखो कि तुम जो जो बातें संसार में देखते और सुनते हो उन्हीं की कल्पना कर सकते हो, परंतु तुम्हारी यह सांसारिक स्थूल बुद्धि उस कल्पना से अतीत अतीन्द्रिय विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। तो उस विषय को जानने के लिए बड़ी विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए। दृश्यते त्वद्या बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। उस विषय को जानने के लिए बड़ी विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए। मल विक्षेप और आवरण के कारण तुम्हारी बुद्धि में जो जड़ता और मलिनता है उसको प्राणायाम करके हटाओ, फिर देखो कि तुम और हम कौन हैं। इसलिए तुम्हें निर्विषय मन से ध्यान द्वारा मेरा ज्ञान लाभ लेना चाहिए।
तो ध्यान के विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं, वो बहुत बेसिक बातें थीं, जिनको जाने बिना ही हम ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ध्यान के लाभों से जीवन भर वंचित रहते हैं। इन बातों को जान करके किसी भी प्रकार से ध्यान करेंगे। ध्यान के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके आपको बताएंगे, तो आपको उस ध्यान का पूरा लाभ निश्चित ही मिल सकेगा। आज का अंक बहुत लंबा हो गया है, यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत